सैनिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म 2026 करेक्शन विंडो। और करेक्शन विंडो इस बार एक इंपॉर्टेंट टूल बन के आई है। यदि आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म भर दिया है तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नहीं भरा है तो भी आप ये वीडियो को देख करके अपनी होने वाली गलतियों को अभी भी सुधार सकते हैं, ताकि आपको करेक्शन विंडो का वेट ही ना करना पड़े। चलिए बात करेंगे करेक्शन विंडो में कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम लोग सुधार सकते हैं, कौन सी बातें जिनको हम लोग सुधार नहीं सकते, यानी वो चेंज नहीं हो सकती। यदि आपने फॉर्म भरते हुए कुछ गलतियाँ करी है तो वीडियो एंड तक देखिएगा, और नहीं भी गलतियाँ करी है तो एक बार इसको चेक कर लें, ताकि आपके फॉर्म में कहीं मिस्टेक ना हो। क्योंकि फॉर्म वाली मिस्टेक अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, छोटी मिस्टेक से सामने भी नहीं आएगी, आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएँगे, उस दौरान आपके हर एक डॉक्यूमेंट को बहुत ही केयरफुली चेक किया जाता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ चेक किया जाता है। यदि वहाँ पे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज़ होती हैं, तो आपको पूरी जो आपकी मेहनत है, पूरी जो जर्नी है, वो ज़ीरो हो जाती है और आपको वहाँ पे लॉस होता है, आपको पूरे कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है छोटी और इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखने का। चलिए बात करेंगे हम लोग कि करेक्शन विंडो में कौन-सी बातें चेंज हो सकती है, कौन-सी चेंज नहीं हो सकती। और उससे पहले बता दूँ कि यदि आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, 2026 को जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 जनवरी को, और उस एग्ज़ाम को लेके 100% आप फुल्ली एस्पिरेंट हैं और आपको इस बार सीट कन्फर्म करनी है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। और यदि आप प्रॉपर गाइडेंस कहीं से ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यदि आप सर्च कर रहे हैं कि भाई एक ऐसा ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए जहाँ पे हमें कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और इसके साथ पीटीएम और वो हर बात जो आपको एग्जाम के रिगार्डिंग जाननी बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आप हमारा ये जो क्रैश कोर्स है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में अभी एडमिशन चल रहे हैं, और बहुत ही लिमिटेड जो टाइमिंग के लिए हमारा एक ऑफर भी चल रहा है, जिसमें बहुत ही कम फीस के अंदर बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, टिल एग्जाम तक हम लोग पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आरएमएस का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, और सेम फैसिलिटी इसमें अवेलेबल रहेगी। नवोदय स्कूल का एक ऐसा कोर्स जो आज तक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या किसी भी एप्लीकेशन पे आपको इस तरह का कोर्स नहीं दिखा होगा। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स को पढ़ा भी रहे हैं, और साथ के अंदर ये लाइव कोर्स ओनली 99 रुपीज़ का है, और हमारा रिकॉर्ड कोर्स ओनली 21 रुपीज़ का है। कैसे लेना है? एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का प्ले स्टोर से, और वहाँ जाके कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप सब कुछ साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा कॉम्बो बैच आपका इंतजार कर रहा है डेफिनेटली। और अगर आपका सपना आरआईएमसी है तो डेफिनेटली तेजस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है आरएमसी की 40 पेपर की, ये ले सकते हैं। ये वाली बुक नहीं है तो उसको आप मंगवा सकते हैं घर पे। और मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स के बहुत सारे लाइव कोर्स, और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा एक 89 रुपीज़ से स्टार्ट होने वाले मिनिमम कोर्सेज भी अवेलेबल है, उनको भी जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार ढंग से डिजाइन किए गए कोर्सेज हैं। अब बात करेंगे सर करेक्शन विंडो में कौन कौन सी चीजें जिनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ढंग से देखना क्लास को। देखिए, ये है करेक्शन विंडो के लिए जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, उस करेक्शन विंडो में क्या-क्या चीज़ें हैं, जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और कौन-सी चीज़ें जो हम लोग नहीं कर पाएँगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन, जो बहुत ध्यान से आपको देखना है। पहला है, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। कौन-सी बातें हैं जिनको चेंज नहीं कर सकते? अभी एक बार चेंज जो हो गया सो हो गया। यानी आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, परमानेंट और प्रेजेंट, ये 4 चीज़ें अब चेंज नहीं होगी। इन 4 चीज़ों में यदि आपने गलती करी है, तो फिर आप इसका सॉल्यूशन यही होगा कि जैसे यदि आपको स्कूल मिलता है, तो वहाँ से आप एफिडेविट बना के लेके जाएँ, और उसी के अकॉर्डिंग स्कूल अथॉरिटी पे फिर डिपेंड करेगा कि वो आपको कंसीडर करती है या नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होगी। अब कौन चीज़ें चेंज हो सकती हैं? कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। यानी फादर नेम में कोई चेंज है तो चेंज कर सकते हो, मदर नेम में चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, जेंडर, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि कैटेगरी को लेके बहुत सारे कंफ्यूजिंग कॉल हमारे पास भी रिसीव हुए, जिन्होंने फॉर्म भर दिया था लेकिन अब वो चेंज करना चाह रहे हैं। पहले उन्हें लग रहा था कि उनका सर्टिफिकेशन सही है, बाद में पता लगा कि सही नहीं है। सेकंड थिंग, कई बच्चों को लग रहा था फॉर्म अपना सर्टिफिकेट बन गया, लेकिन वो उस टाइम अपलोड नहीं कर पाए। कई बच्चे बनाना चाह रहे थे बट टाइम नहीं था, इसलिए बन नहीं पाया। तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। 10 से 12 नवंबर के 12 से 14 नवंबर के बीच में करेक्शन विंडो खुलेगा। यदि अभी भी आपने कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनाया है और आप चाह रहे हैं बना सकते हो, तो बनाइए, अभी टाइम अवेलेबल है। 12 से 14 नवंबर के बीच में आप ये चेंजेस कर सकते हैं। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, कोई टेंशन नहीं है आपको। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है। क्लास जिसके लिए आपने अप्लाई किए, गलती से क्लास 6 का अप्लाई करना था, 9th हो गया, 9th का अप्लाई करना था, क्लास 6 हो गया, तो ये चेंजेस भी यहाँ पे किए जा सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम चेंज कर सकते हो, फोटो है, सिग्नेचर है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, और
स्टूडेंट सर्टिफिकेट है, यानी जो आपने सर्टिफिकेशन डाउनलोड जो लिए हैं वहाँ पे डाला है, वो सर्टिफिकेशन भी चेंज किए, मतलब वो डॉक्यूमेंट भी चेंज किए जा सकते हैं, और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन या फोटो सब कुछ चेंज किया जा सकता है। फोटोग्राफ के लिए कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि फोटोग्राफ में क्या है कि जनरली हमने भी पहले जो फोटोग्राफ फॉर्म भरवाए हमारे यहाँ से, या बच्चों ने फॉर्म भरे, तो फोटोग्राफ में कुछ चीजें मेंशन नहीं की, जैसे बच्चे का नाम इसमें होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट होनी चाहिए, डेट ऑफ फोटो। तो यदि किसी बच्चे ने इसे नहीं करी है, तो आप क्या क्या काम करना है, अभी जाना है स्टूडियो में, वहां जाके फोटो क्लिक करानी है, और उनको बोलना है कि सर इसी फोटो के ऊपर मेरा नाम भी लिख दीजिए और प्रेजेंट डेट लिख दीजिए, और ये फोटो जा करके आप करेक्शन विंडो में चेंज कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है, जिन भी बच्चों ने नहीं किया एक्शन जरूर से ले लें, क्योंकि बाद में इसको लेके प्रॉब्लम हो सकती है। फोटो यदि स्टूडियो से खिंचवाएंगे तो उनको बैक साइड में ध्यान रखना, कलर्ड बैकग्राउंड ना रहे, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये डिमांड है इस फोटो की। और यदि आप व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो खिंचवा रहे हैं, तो बिल्कुल व्हाइट शर्ट ना पहने, क्योंकि फिर आपको पता नहीं लग पाएगा प्रॉपर ढंग से, और फोटो बिल्कुल पास से होनी चाहिए। जब व्हाइट बैकग्राउंड है तो कोई कलर्ड शर्ट या जो भी आपको पहनना हो पहने, और फोटो बिल्कुल थोड़ा पास से लें, ताकि आपका फेस उसमें दिखे और विजुलाइज और पहचानने में दिक्कत ना हो। तो फोटोग्राफ को जरूर से एडिट कर लें। यदि फोटोग्राफ में आपके पास जो चीज़ें पहले अभी जो मैंने बोली है, वो पहले से नहीं अपलोड करेगी, तो अभी जाके अपलोड कर दीजिए। जाइए, फ़ोटो खिंचवाइए, और उस पे अपना नाम और उस पे अपना जो फ़ोटो की डेट है वो मेंशन कर दीजिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो अपडेट आपको करनी है। और इसके अलावा कोई सर्टिफ़िकेशन चेंज करना है, वो भी चेंज कर सकते हो। इसमें लिखा है कैंडिडेट शैल अलाउ, यदि आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है, तो एग्ज़ाम सेंटर भी चेंज हो जाएगा। जो 4 ऑप्शन आपने भरे हैं, लेकिन इसने बोला विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो स्टेट आपने पहले प्रेफर कर रखा है, जैसे राजस्थान में आपने मान लीजिए बीकानेर ले रखा है, जयपुर ले रखा है, अब आपको लग रहा है जयपुर नहीं जा सकता, जोधपुर जा सकता हूं मैं, तो आप राजस्थान के अंदर चेंज कर सकते हो, विद इन अ स्टेट विद इन यूनियन टेरिटरी अलाउ है। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो पॉसिबल है कब, करेक्शन विंडो के दौरान इन सारी चीजों को चेंज कर सकते हो। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। करेक्शन विंडो खुलेगी उससे पहले जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भरे, और फॉर्म भरने के दौरान इन सारी बातों का ध्यान रखें। यदि उन्होंने सारी बातों को सही ढंग से भरा है, तो करेक्शन विंडो की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट करेक्शन विंडो में यदि कुछ करेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा जिस दिन फर्स्ट डे खुले उसी दिन जाके करिएगा, क्योंकि बाद में साइट में प्रॉब्लम हो सकती है, और उसकी वजह से आप बाद में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये बात फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइट के अंदर इतना लोड रहता है कि इतने सारे बच्चे रहते हैं ऑल इंडिया से। तो बहुत ज़रूरी है कि करेक्शन विंडो में जो भी चीज़ें चेंज करने वाली हैं, डे फर्स्ट को ही करें, और उससे पहले अपने सारे सर्टिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंटेशन पहले से तैयार रखें। तो ये सारी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप हमारे किसी भी कोर्स के लिए हमसे अटैच होना चाहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आपको कैसे एनरोल करना है। ये हमारा स्पेशल लाइव बैच है मैथ्स का, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड नंबर जो आपको यहाँ पे भी शो हो रहे होंगे, इसको जरूर नोट डाउन कर लें और मोबाइल फ़ोन में सेव कर लें। सैनिक स्कूल के नाम से, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से, किसी भी एग्जाम के नाम से आपकी कोई भी क्वेरी होती है, यहाँ पे व्हाट्सअप ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम उसको जरूर रिप्लाई करेगी, और हम लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे रिप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं। इस नाम से, इस लोगो से आप प्ले स्टोर से द गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल कर लो। ये एप्लीकेशन आपको बहुत सारी हेल्प करने वाला है, और इसमें बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी पड़ा रहता है, और भी हम इसमें अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और इससे आपको सबसे पहले ऑथेंटिफाइड जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है, लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी ढंग के इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ साथ में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।